मैं आमना हूँ। इस साल मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है। घर वाले, रिश्तेदार, महल्ले वाले सब एक ही बात दोहराते थे, आमना की शादी कब करेगा कोई। वक्त के साथ साथ लोगों की बातें दिल पर चुभने लगती थीं। मैंने कभी शिकायत नहीं की, मगर अंदर ही अंदर एक अनजानी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैं सिर्फ एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ इज्जत हो, मोहब्बत हो, ज़हनी सुकून हो। बस इतनी सी ख्वाहिश थी, लेकिन शायद ज़िंदगी हर किसी को इसी आसानी से नहीं मिलती। फिर एक दिन मेरे वालिद ने बताया कि एक रिश्ता आया है। उन्होंने मुझे बताया कि लड़का मौलवी है, दीन की समझ रखता है और नाम खुदा बख्श है। मैंने कुछ लम्हे सोचा, दिल में हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद यही रिश्ता मेरी तन्हाई ख़त्म कर दे। लेकिन साथ ही मैंने इसरार किया कि पहले सब कुछ अच्छी तरह मालूम किया जाए। वालिद ने बताया कि लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं, मस्जिद में नमाजें पढ़ाता है और उसके घर वाले शरीफ हैं। लेकिन वक्त ने जल्द ही सच्चाई का एक अलग ही रुख सामने रख दिया। शादी से चंद हफ्ते पहले ही कुछ बातें कानों में पड़ने लगी। मैंने सुना कि खुदा बख्श की पहली बीवी इसको छोड़ कर जा चुकी है। पहले तो मैंने इसे महज अफवाह समझा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए हकीकत खिलकर सामने आती गई। महल्ले की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि खुदा बख्श का मिजाज बहुत सख्त है और वो गुस्से में हाथ उठाने से भी नहीं डरता। मेरी माँ ने खौफ में आकर कहा, आमना बेटी, अगर तुम चाहो तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर दें। कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं खामोश रही। कई घंटे सोचती रही। दिल कहता था कि शादी ना हो तो लोग कहेंगे कि लड़की में कोई खामी है, लेकिन दिमाग कहता था कि ऐसी ज़िंदगी चुना जिसमें इज्जत ना हो, अपने आप पर जुल्म है। इसी कश्मकश में मैंने एक रात अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दुआ की, आ अल्लाह, मेरे लिए वो रास्ता चुन जो मेरे हक में बेहतर हो। लेकिन ज़िंदगी ने मेरी दुआ का जवाब बहुत अजीब अंदाज से दिया। खुदा बख्श के घर वाले खुद ही पैगाम लाए कि वो चाहें तो दोबारा वापस आकर मुझसे बात करे। वो चाहता था कि शादी हो जाए और उसने कस्में खा खा कर कहा कि वो बदल जाएगा, अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे घर वाले भी मुतमईन न थे, मगर उसके वादों ने दिल में थोड़ी सी उम्मीद डाल दी। हमने सोचा शायद इंसान सच में बदल सकता है, लेकिन कुछ हकीकतें कभी नहीं बदलती। शादी के बाद पहले कुछ दिन ठीक गुजरे। खुदा बख्श के रवैये में नरमी थी, एहतराम था, लेकिन इसके आंखों में कहीं ना कहीं एक सख्ती छपी हुई थी जिसे देखकर दिल कांप जाता था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि यह वहम नहीं था, आने वाले तूफान की आहट थी। एक दिन मामूली सी बात पर इसका लहजा बदल गया। मैंने गलती से इसकी चादर दूसरी जगह रख दी। इसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे किसी बड़ा जुर्म कर दिया हो। औरत, तुम लोग सीधी बात कभी समझ नहीं सकती। ये अल्फाज मुझे तीरों की तरह लगे। कुछ दिन गुजरते ही उसका गुस्सा बढ़ने लगा। हाथ उठाना उसके लिए मामूली बात बन गई। मैं समझ नहीं पाती थी कि मस्जिद में नरमी से दर्स देने वाला इंसान घर आकर इतना जालिम कैसे हो जाता है। कभी वो मुझे खाना बनाने पर डांटता, कभी कपड़े देर से धोने पर, और कभी बगैर किसी वजह के मुझे कसूरवार ठहराता। मैंने कई बार कोशिश की कि इसके सामने प्यार से बात करके इसे समझाऊं कि ज़िंदगी मोहब्बत से चलती है, डर से नहीं। मगर वो हर बात का जवाब सख्ती से देता। एक दिन इसकी बहन ने मुझे चुपके से बताया, आमना, यही जुल्म उसकी पहली बीवी ने भी बर्दाश्त किया था। आखिर तंग आकर वो इसे छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने सोचा शायद वो वाकई बदल गया होगा, लेकिन हकीकत तो पहले जैसी ही थी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा तल्ख। मैं हर रात अपने आप से पूछती, क्या मैंने सही फैसला किया? क्या मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली? मगर मैं कमज़ोर नहीं थी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं मज़ीद ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। वो शक में थे मगर साथ खड़े हो गए। और इस दिन पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा रोशन होने का एहसास हुआ। मैंने खुदा बख्श से कहा कि मैं इस घर से जा रही हूँ। इसने गुस्से में कहा, औरतें घर तोड़ने में माहिर होती हैं। मगर मैं डरने वाली नहीं थी। मैं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी मेरे अपने फैसले की मोहताज है, और मैंने इज्जत को चुना। आज मैं फिर अपने वालिदैन के घर हूँ। ज़िंदगी ने मुझे एक बड़ा सबक दिया है। शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी है, इज्जत है, सुकून और अगर ये सब ना हो तो बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे, मगर जुल्म के साए में नहीं। इस बार मैं अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, आ रब, मुझे वो ज़िंदगी दे जिसमें खौफ नहीं, मोहब्बत हो, इज्जत हो और दिल को करार मिले।